Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. बड़े इंटरेस्टिंग अटैक हुआ इज़राइल का कतर के ऊपर। 15 प्लेन्स उड़े, सीरिया, लेबनान, इराक, इन सब से ऊपर होते हुए उन्होंने अटैक किया। और जब अटैक हो रहा था उस समय यूएस ने फ़ोन किया कतर को। इंसिडेंटली जो एयर रिफ्यूलर्स थे वो भी उसी एयरपोर्ट से उड़े जहाँ पे कतर का एयर बेस है, और उसमें वही मिसाइल लगी हुई थी जिन्होंने क्लेम किया था ईरान इजराइल वॉर में कि उन्होंने डिफेंड किया। सो अटैक हुआ और इजराइल को जो करना था करा। अब आप इजराइल का पूरा युद्ध का इतिहास देखिए। ब्रेव कंट्री है, भारत का दोस्त भी है सो कॉल्ड, क्योंकि वहाँ की जो खुफिया तंत्र है कभी कभी भारत के विरुद्ध भी काम करता है और कभी कभी साथ में भी रहता है। दैट आई एग्री, क्योंकि देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वो तो रहते नहीं है। लेकिन जब लोग कंपेयर करते हैं भारत के साथ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। सी द थिंग इज, इंडियन एयरफोर्स जो है ये कतर कोई वेल डिफेंडेड टेरिटरी नहीं है। सब जगह अमेरिकन एलाइज हैं, सब जगह अमेरिकन बेसिस हैं। तो यू आर गोइंग थ्रू ए वेल प्रोटेक्टेड एरिया टू अटैक कतर। लेकिन भारत के विरुद्ध, भारतीय एयरफोर्स के विरुद्ध यू हैव यूएस विरुद्ध काम कर रहा है। फिर आपके पास पाकिस्तान है जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड है, उसका भी खुद का अच्छा डिफेंस, एयर डिफेंस है। मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स को पूरे वेस्ट एशिया में एक बड़ा, दे कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एयरफोर्स। और तो कंपैरिजन ही नहीं है। जो लोग मुझे पूछ रहे थे कंपैरिजन होना चाहिए, भारत इज एक्टिंग अगेंस्ट ए वेल डिफेंडेड टेरिटरी इन ए वेरी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, जहाँ पे पूरी अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई हैं। उसके बावजूद भारत उसमें इतना भयंकर 22 मिनट का अटैक करता है ऑल ओवर पाकिस्तान। अभी तो 40+ टारगेट्स भारत बता रहा है, पाकिस्तान बता रहे हैं। तो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या है कि भारत का और इजराइल का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इजराइल जो है, थाने जो बॉम्बे के बाहर जो थाने हैं उससे भी कम लोग हैं इजराइल के अंदर टोटल, प्लस उसकी टेरिटरी भी बहुत छोटी सी है। उसको डिफेंड करना बड़ा आसान काम है। भारत का उल्टा है, भारत की टेरिटरी बड़ी है। भारत का जो अपोनेंट है उसकी एक्चुअली अपोनेंट तो मेन अमेरिका है। F-16 उड़ रहे हैं वहाँ से, अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन सैटेलाइट हैं, अमेरिकन सपोर्ट है। तो भारत का कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट, और उसमें इंडियन एयरफोर्स इतना भयंकर आउटकम्स लेकर आती है। दैट इज़ अ लेसन फॉर द होल वर्ल्ड। अमेरिका कौन सा लड़ा है एयर डिफेंस टेरिटरी में? कभी नहीं लड़ा। वो लड़ता है जहाँ पे एयर डिफेंस नहीं होता है, तो इसलिए पहले एयर डिफेंस पे आक्रमण करते हैं। वो तो भारत के एयर डिफेंस पे आक्रमण भी नहीं कर सकते। वो दिखेगा कभी फ्यूचर में, जरूर दिखेगा। दूसरा, तो प्लीज़ उसका कंपैरिजन बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। मैंने क्यों बोला कि इजरायली एजेंसीज कभी कभी, क्योंकि इजराइल जो है बिना अमेरिका के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बिना अमेरिकन सपोर्ट के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उनके पास वेपन्स नहीं, उनके मिसाइल्स नहीं है, उनके पास सिस्टम्स नहीं है जो बिना अमेरिका के चले। उनके प्लेन्स भी अमेरिकन से डिपेंडेंट है। तो अमेरिका का ही आउटपोस्ट है, उसको अमेरिका ही। और जो साठ गार्ड करके, जैसे जो जो गेम्स कतर खेलता है, ईरान खेलता है, पाकिस्तान खेलता है, वो इजराइल खेलता है उनके साथ। इट्स जस्ट दैट दे आर मोर टेक्निकली, थोड़ा दिमाग भी यूज़ करते हैं, बाकी उनके पास दिमाग भी नहीं है ना। अब आते हैं, अभी वो अमेरिका में इंसिडेंट हुआ आज चार्ली कर्क का ना। चार्ली कर्क जो है वो एक क्रिश्चियनडम की बात करते थे, और जो भी इंसिडेंट हुआ, और उसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन बाकी है। क्योंकि अमेरिका में आपको पता ही नहीं लगता कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, हमको पता ही नहीं है। सो उस पर कमेंट करना सबके लिए प्रीमेच्योर होगा। किसने किया, क्यों किया, उस पर कमेंट करना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। इतना मैच्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि ट्रम्प की जीत, विक्ट्री में उनका बड़ा हाथ था एक तरीके से, बागा क्राउड में। लेकिन हिंदुओं के
अगर मैं हिंदू के हिसाब से देखूं तो उनका कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, उनसे हमारा कनेक्ट भी नहीं है अगर मैं हिंदू के हिसाब से देखूं तो। लेकिन जो भी इंसिडेंट हुआ उसके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जब आउटकम आएगा तो वी विल टॉक। लेकिन जो भी हुआ दुखद है, बोलना जरूरी है। हम लोग तो नहीं चाहते किसी के साथ कुछ नुकसान हो, लेकिन इतनी कॉन्स्पिरेसी चलती है अमेरिका में, क्या सच है क्या झूठ है किसी को पता ही नहीं है। मुझे भी मतलब मुझे लोग पूछते हैं कि मैंने बोला एक शो में अभी कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड आउट कि क्या हुआ एक्चुअली में। मे भी 3 साल के बाद पता लगेगा क्या हुआ। जैसे हम देखते हैं नासा का जो अटैक, नासा का जो मून लैंडिंग, क्या कितना फेक था वो अब जाके सारी न्यूज़ आ रही है। और कोई मून पे गया ही नहीं आज तक चंद्रमा पे, सब झूठ बोलते हैं। जा भी नहीं सकते, हमें पुराणों में तो लिखा नहीं कोई जा सकता है। तो जा सकते हैं लेकिन योग के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन ऐसे पहुंच जाएंगे तो वहाँ का देवता वहाँ के छोड़ने वाले नहीं है किसी को। सो ये जो इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, इसको फ्रांस में राइट्स हो रहे हैं, प्लस पोलैंड में जो हो रहा है अमेरिकन एक्शन, अमेरिकन प्लेन्स अभी पोलैंड की रक्षा के लिए जा रहे हैं, वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यूक्रेन ने कराया है और रशिया पे ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे पेट्रोल कर रही है। तो अगर यूरोप ने बात नहीं मानी ट्रम्प की तो अगला टारगेट क्या है? पोलैंड। समझिए आप, यूक्रेन तो क्या, पोलैंड के बाद और ईस्ट में चलेगा और स्विट्जरलैंड और ये सब तो हम रशिया को ज्वाइन कर जाएंगे। ऐसा होता रहा है। प्लस अगर हम जर्मनी को देखें तो जर्मनी जो अभी बहुत उछल रहा है कि हमारे ये है वो है, आई डोंट थिंक सो जर्मन पीपल आर रेडी फॉर एनी वॉर। तो यूरोप जो है दे डोंट वांट वॉर किसी के साथ भी, दे आर नॉट रेडी फॉर वॉर, दे डोंट वांट टू फाइट। वो अपना डिफेंस बजट भी इंक्रीज करना नहीं चाहते। पैसा नहीं है, कहीं भी पैसा नहीं है, कौन फंड करेगा? जनरली क्या होता था कि अमेरिका जो फंड एक्सट्रैक्ट करता था जर्मनी से, अब जर्मनी के पास पैसा नहीं है तो कैसे देगा फंड? तो बेसिक नेसेसिटीज के लिए पैसा नहीं है। ऑयल बिल्स आर सो हाई कि पूरा यूरोप इज ड्रेन्ड आउट। तो जो भारत ने जो दम दिखाया है यहाँ पे सिंदूर में और अदर प्लेसेस में और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात जो करी है, अब उनका ध्यान धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया है। इसीलिए अमेरिका ने बोला कि आप भारत के ऊपर 100% सैंक्शन लगाओ, अब चाइना पर भी 100% सैंक्शन लगाओ ताकि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदें। आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल, इवन दो यूरोपियन इकोनॉमी इज़ वेरी बिग कलेक्टिवली, लेकिन कंट्रीज जो बाइंग डिसीजन लेती हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे लेती हैं। एज ए ग्रुप वो छोटी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं जिनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो सैंक्शन पॉलिसी चलने वाली है, बिकॉज द यूरोप डजंट हैव द मनी टू पे फॉर एनीथिंग। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम लोगों को फीडबैक भी दीजिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ। गुरुकुल में जुड़ना ना भूलें, एप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है।